हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री विद संदीप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसमें से फर्स्ट बेसिक टर्म है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की और फिर हम बात कर लेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती है? ये वो रिएक्शंस हैं जो अपने आप होती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, वो रिएक्शन जो अपने आप हो रही है, जिनको करवाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की नीड नहीं होती, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रस्ट होता है, आयरन को जंग लगता है, लोहे को जंग लगता है, वो एक रिएक्शन अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या बनी? The reactions which occurs by itself। तो पहली बात इसके लिए बनी the reactions which occurs by itself। पहली बात ये। दूसरी, इसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता। These do not require any external source of energy। इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता है? बैटरी। इसमें बैटरी हो सकता है, मतलब ये डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट का एक सोर्स है बैटरी। उसकी रिक्वायरमेंट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में नहीं होती। कोई एग्जांपल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन। एक आप और एग्जांपल ले सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का, दैट इज गैल्वेनिक सेल के अंदर जो होती है। जब हम जिंक इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं जिंक सल्फेट के अंदर, और साथ में दूसरे बीकर में ले लेते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड को, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो रिएक्शन होती है उसके अंदर, ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारा। सेकंड एग्जांपल है जिंक सॉलिड स्टेट में रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट एक्वस और बनेगा ZnSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप होती है। जो रिएक्शन अपने आप होती है उसमें एक केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, और वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो टू टाइप के सेल्स हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब उसका एक और नाम है गैल्वेनिक सेल, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है जिसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, और अकेला केमिकल रिएक्शन नहीं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बिल्कुल अपोजिट होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी जाती है विद द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी या डीसी सोर्स, वो फिर कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो अपने आप नहीं होती, स्पॉन्टेनियस नहीं होती, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। उसको करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज बैटरी की हेल्प से। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपको क्लियर होगा, वो रिएक्शंस जो अपने आप होती हैं और जिसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की नीड हमें नहीं होती। सेकंड टर्म हम पढ़ते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होती हैं? बिल्कुल अपोजिट है स्पॉन्टेनियस का। ये अपने आप नहीं होती और इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती है। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
मोल्टन NaCl। मोल्टन स्टेट में जो NaCl सॉलिड है उसको मेल्ट कर देंगे, उसकी लिक्विड फॉर्म मोल्टन फॉर्म लेके चलेंगे। एक्वस के लिए अलग होगी रिएक्शन और मोल्टन के लिए अलग होती है। तो NaCl जब हम मोल्टन फॉर्म में लेंगे, दैट इज लिक्विड फॉर्म में लेके चलते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को, तो प्रोड्यूस होता है सोडियम मेटल सॉलिड फेज में और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। यहां पे 2 आएगा और यहां पे भी 2 आएगा। ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती, इसमें आपको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज बैटरी लगानी पड़ती है। हम जो पहले वाली रिएक्शन करी थी वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये भी हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि कैसे इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और NaCl से सोडियम सॉलिड मतलब सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कैसे होता है और क्लोरीन कहां प्रोड्यूस होता है, कैथोड पे या फिर एनोड पे। तो ये था नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती और जिनमें एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बेसिक टर्म की बात करते हैं, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। आप +1 में भी कर चुके हो। रेडॉक्स जो वर्ड है वो 2 वर्ड से बना हुआ है। अगर मैं इसको अलग अलग करूं, रेड ऑक्स, इसका मतलब है रिडक्शन और इसका मीनिंग है ऑक्सीडेशन। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो। एक वर्ड बोला मैंने, साइमल्टेनियसली, इकट्ठा एक ही टाइम पे। अगर एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या बनी इसकी, ए रिएक्शन इज सेड टू बी redox reaction if one substance is oxidized and other is reduced simultaneously। ये वर्ड लगाना बहुत जरूरी है। साइमल्टेनियसली मींस एक ही टाइम पे अगर एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। हाँ जी, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, मान लीजिए वो ए फॉर्म में पड़ा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो किस में चला जाएगा, An पॉजिटिव में, मतलब उसने n इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए। और अगर वो पहले से ही Bn पॉजिटिव फॉर्म में पड़ा है और उसने n इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो वो अपनी B फॉर्म के अंदर, बेसिक फॉर्म के अंदर पहुंच जाएगा। ये है रिडक्शन और फर्स्ट वाला है ऑक्सीडेशन। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो ऑक्सीडेशन, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रिडक्शन। आप इसको एक ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हो, आलोक के नाम से। आलोक के नाम से आप याद रख सकते हो। A मीन्स एनोड पर, L मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, O मीन्स ऑक्सीडेशन और K मीन्स करता है। एनोड पर हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने हैं और ऑक्सीडेशन होनी है। तो आप इसको याद रख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा। एक में कैथोड पे नेगेटिव होगा तो दूसरे में कैथोड पे पॉजिटिव होगा। अगर आप इस ट्रिक से याद रखोगे तो आपको उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हम एग्जांपल लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था स्पॉन्टेनियस के अंदर। तो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जिंक सॉलिड reacts with copper sulfate aqueous and form ZnSO4 aqueous plus copper solid। ध्यान दीजिए, यहां पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहां पे सल्फेट पे चार्ज होता है -2, तो जिंक पे हुआ
+2। यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 क्योंकि अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। यहां पे सल्फेट में -2 तो इस पे +2। ध्यान दीजिए जिंक कहां पहुंचे, जिंक Zn से Zn2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2 पॉजिटिव पहुंचा है कॉपर पे तो इसकी हुई है रिडक्शन। एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन हुई है, उसी टाइम पे दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन हुई है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और किस तरीके से आपको याद रखना है, आलोक के मेथड से। ये ट्रिक है आपकी। एनोड पर हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो ऑक्सीडेशन करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपने अभी देखा मैंने बार बार 2 एनर्जीज की बात कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इंटर कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के साथ, वो 2 टाइप के सेल बन जाएंगे आगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल के अंदर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ओवरऑल कंसेप्ट को समझे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 टाइप ऑफ एनर्जी का इंटर कन्वर्जन है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with relationship between chemical energy and electrical energy। मतलब conversion of chemical energy into electrical energy and vice versa। vice versa means electrical energy को chemical energy में। और हमें बताएगी how a chemical energy converted into electrical energy and how electrical energy is converted into chemical energy। तो जो 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी के इंटर कन्वर्जन, उनकी रिलेशनशिप के बारे में हमें बताएगी ब्रांच, उसको हम कह देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां काम आती है। फर्स्ट देखिए, बैटरीज एंड फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस। जो डेली लाइफ में हम बैटरीज यूज करते हैं, फ्यूल सेल्स यूज करते हैं, ये बैटरीज चाहे कार की हो, चाहे मोटरसाइकिल की हो, चाहे बड़े से बड़े ट्रक की हो, चाहे हम घर में इन्वर्टर यूज कर रहे हैं उसकी बैटरी हो, फ्यूल सेल्स हो गए, हर एक जो है उसका ओरिजिन, जो बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है। किसी के अंदर फॉर एग्जांपल ड्राई सेल के अंदर रिएक्शन अलग होगी, फ्यूल सेल के अंदर रिएक्शन अलग होगी, लेकिन जो उनका बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है। आगे हम देखते हैं, द रिएक्शन कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटिंग। जो रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग होती है वो एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता ज्यादा, और लेस पोल्यूटिंग भी है, इट मींस वो इको फ्रेंडली है। तो आजकल इसी टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि पोल्यूशन कम हो, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो। ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल सच एज सोडियम, अभी हमने किया था NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें सोडियम प्रोड्यूस हो रहा है और अभी डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम Al2O3 बॉक्साइड से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से प्रोड्यूस होगा। एंड ए नंबर ऑफ केमिकल सच एज NaOH और Cl2, ये कॉमर्शियल स्केल के लिए, कॉमर्शियल स्केल मींस जब हम एक लार्ज स्केल पे किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं बेचने के लिए, तो NaOH ये भी पढ़ेंगे हम। जब मैं एक्वस NaOH को लेके चलूंगा और क्लोरीन गैस, ये दोनों में प्रोड्यूस होती है मोल्टन और एक्वस NaCl की हेल्प से। तो लार्ज स्केल पे, कॉमर्शियल स्केल पे अगर हमें इन केमिकल्स या इन मेटल्स को प्रोड्यूस करना है तो हमें किसकी नीड पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इसके अलावा एक फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है,
कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, वो किसकी हेल्प से होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से। ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू cells and vice versa, and communication between cells have electrochemistry origin. देखिए, जब भी फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने यहां पे पेंच किया तो मेरे ब्रेन ने यहां की जो सेल्स थी उनको सिग्नल भेजा, और यहां की सेल्स ने जब उनको वो पेन महसूस हुआ वापस ब्रेन को सिग्नल भेजा, वाइस वर्सा। एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, ये कम्युनिकेशन ही तो था, हैव इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन। इसके अंदर भी क्या ओरिजिन है? इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन है। तो ये 4 बेसिक यूज एंड डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में एंड में दे रखा है, और अगर आप प्रदीप से मॉडर्न की बुक देखोगे तो पहले दे रखा है। इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। कब? जब हम करंट सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं, पास करते हैं उसके मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में से। मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड बट प्योर है, और एक्वस भी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। कब? जब हम वाटर के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें, इट इज अ प्रोसेस ऑफ decomposition of an electrolyte into its ions, उसके ions means cation and anion, by passing electricity through its molten or एक्वस। उस प्रोसेस को हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं, और सॉल्ट भी हो सकते हैं। एसिड में स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। बेस में भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक की कैटेगरी बनेगी, और सेम कैटेगरी सॉल्ट के अंदर बनेगी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, मतलब जो कंप्लीटली टूट जाता है, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो। और वीक एसिड वो होता है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 ना हो, जो वापस जुड़ सके। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है H2SO4, HCl। वीक एसिड के एग्जांपल है एसिटिक एसिड, विनेगार भी कहते हैं, सिरका। बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है NaOH, KOH। वीक बेस का जो एग्जांपल है वो आप ले सकते हो, वीक बेस का एग्जांपल NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो। मान लो इन्होंने बनाया NaCl, KCl। और वीक सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से बना, मान लो ये हो CH3COONH4, अमोनियम एसिटेट। इस पे पॉजिटिव होता है,
इस पे नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे ही हम इनकी मोल्टन या एक्वस फॉर्म लेंगे तो और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अपने आयंस के अंदर टूट जाएंगे, कटायन एंड एनायन के अंदर। दो मेटल रॉड लगा रखी होती है हमने इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, अभी पढ़ते हैं हम उसको डिटेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो काम किसके बेसिस पे करता है? इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फर्स्ट पॉइंट तो इसका यही होगा, वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फिनोमिना क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रोलिसिस, आयंस के अंदर टूटना इलेक्ट्रोलाइट का जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें। सेकंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी के अंदर। मींस जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो अपने आप नहीं होगी। रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, डीसी सोर्स वोल्टेज का बैटरी लगा के स्पॉन्टेनियस बनाया जाएगा, होगी नहीं। एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम, ये 3 पॉइंट्स आप याद रखना इसके बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। एक डायग्राम बना लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। इसमें एक सिंगल बीकर यूज किया जाता है, ध्यान रखना जब मैं डिफरेंस पूछूंगा आपसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो ये पॉइंट बनेगा। इसमें सिंगल बीकर है, दूसरे में डबल बीकर होगा। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक का डिफरेंस। इसके अंदर आपने 2 मेटल रॉड लगा रखी है और उनको एक एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं NaCl का और पहले एग्जांपल ले रहा हूं मोल्टन NaCl का। तो Na पॉजिटिव पड़ा होगा और इस तरफ Cl नेगेटिव पड़ा होगा। अगर इसकी मोल्टन फॉर्म ली है तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। हाँ जी, सिंपली इनको यूज किया तो इनको बोलते हैं मेटल रॉड। और अगर मैंने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया तो ये बन जाएगी इलेक्ट्रोड। फिर इसको रॉड नहीं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये एमीटर है जो करंट मेजर करेगा। ये बड़े वाला सिंबल पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव। कई बुक्स में पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, कंफ्यूज मत हो जाना, फिर इनका सिंबल भी चेंज हो जाएगा बस, तो कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी, आगे देखिए, इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे, ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था NaCl, जो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, लिक्विड फॉर्म में लेके चल रहे हैं, वो अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, और Cl नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। Cl नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है क्या ये? एनायन। जिस प्लेट की तरफ मूव कर रहा है उसको हम बोल देंगे एनोड। और ये कैटायन है, जिस प्लेट की तरफ मूव कर रहा है उसको हम बोल देंगे कैथोड। कैटायन से कैथोड, एनायन से एनोड, तो कंफ्यूज नहीं होना। हाँ जी, अब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो सबसे पहले होनी है एट एनोड, और एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन अभी आपने पढ़ा, आलोक की नाम से अपन ने ट्रिक करिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन लॉस कर सकता है? दिमाग लगाओ। Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। अरे पॉजिटिव है, इस पे तो पहले ही कमी है, लॉस कौन करेगा? ये। तो Cl नेगेटिव, कितने नेगेटिव है? 1, लॉस करेगा 1 इलेक्ट्रॉन।
अब अकेला क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वैलेंस शेल में 7 है इसके, तो क्लोरीन प्लस क्लोरीन मिलके बना लेंगे क्लोरीन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl में क्लोरीन गैस कहां रिलीज होती है, ये रिलीज कहां पे हो रही है, एनोड पे, उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा। आगे कैथोड की अगर हम बात करें तो इस पे होनी है रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन कौन करेगा, Na पॉजिटिव गेन करके बना लेगा सोडियम मेटल जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। अब बात करते हैं ओवरऑल रिएक्शन की। ओवरऑल रिएक्शन का मीनिंग यहां पे क्या है, Na पॉजिटिव लिक्विड फॉर्म में प्लस Cl नेगेटिव लिक्विड फॉर्म में मिलके इन्होंने क्या बनाया है, सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस। हाँ जी, बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो यहां भी 2 आएगा। और शॉर्ट फॉर्म में आप सीधा लिख सकते हो NaCl लिक्विड फॉर्म में अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस और प्रोड्यूस क्या कर दिया इसने, Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ये कहां पे प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे, और ये प्रोड्यूस होगा एनोड पे। हाँ जी, इंपॉर्टेंस के अंदर एक पॉइंट करा था हमने, प्रोडक्शन ऑफ Na, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंस कहां प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड पे। कहां प्रोड्यूस हो रही है, एनोड पे। ये था मोल्टन NaCl। लेकिन अगर मैं मोल्टन NaCl की बजाय क्या लेके चलूं, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में देखिए, एक्वस NaCl में ये डिसोसिएट हो जाएगा पूरा। इसको रब कर देते हैं। ये पूरा क्यों डिसोसिएट होगा, क्योंकि ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, अल्फा 1 होता है, इसीलिए ये बैकवर्ड में नहीं आएगी, फॉरवर्ड में आएगी। और जो वाटर है वो न्यूट्रल लेके चलते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहां हम एक्वस लिखेंगे, यहां लिक्विड लिखते हैं। ओवरऑल में ना ये पड़े होते हैं। अब देखते हैं एनोड पे कौन है। एनोड पे वो आएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उसके कैंडिडेट कितने हैं, 2। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखिए, 2 टाइप के पोटेंशियल होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन होनी है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी रिडक्शन होनी है। दोनों में नेगेटिव का डिफरेंस होता है, एक पे नेगेटिव आ जाता है, दूसरे पे फिर पॉजिटिव बन जाता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा होता है, तो इसकी होगी ऑक्सीडेशन। तो Cl नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl बनाता है, Cl प्लस Cl मिलके बना देंगे Cl2 गैस। ये रिएक्शन तो सेम है, लेकिन जब हम बात करेंगे एट कैथोड, कैथोड में देखिए वो कैंडिडेट है 2, Na पॉजिटिव एंड Cl H पॉजिटिव। अब देखा जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होनी है, रिडक्शन पोटेंशियल इसकी बजाय इसका ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन ये नहीं करेगा, ये करेगा। तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो H2 बना देगा। पूछा जाए ऐसा क्या हो गया इसमें कि Na पॉजिटिव ने गेन नहीं किया, तो कह देना बिकॉज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Na पॉजिटिव। H पॉजिटिव की 0 होती है और इसकी नेगेटिव में होती है। हाँ जी, ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बचा क्या रह गया, एक Na पॉजिटिव एज इट इज पड़ा रह गया सॉल्यूशन में, और दूसरा OH नेगेटिव। तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें, NaCl जब एक्वस फेज में लिया तो बना क्या, NaOH ये आपस में मिल जाएंगे, क्लोरीन गैस ये एक्वस फेज में मिलेगा,
प्लस H2 गैस। तो इसमें 2 गैसेज रिलीज हुई है, हाइड्रोजन भी रिलीज हुई है, कहां पे? कैथोड पे, और ये एनोड पे, और ये कहां होगा? सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स करी है। कल हम फैराडे लॉ करने वाले हैं। धन्यवाद।